ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। तबलीग जमात या मुस्लिम मिशनरी फोर्स क्या है जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा के रखा हुआ है? कैसे काम करता है ये संगठन जिसने इस सदी में सबसे ज्यादा मुस्लिम कन्वर्जन कराया है? क्यों इस्लाम में कन्वर्जन पर इतना जोर दिया जाता है कि इसके लिए एक जमात का गठन किया गया है? किस तरह से ये जमाती दूसरे गैर मुसलमानों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई वगैरह को बरगलाते हैं, डराते हैं, ललचाते हैं और उनको समाज में नीचे दर्जे का बताते हुए इस्लाम में ऊंचे मुकाम हासिल करने के सपने दिखाकर उनको इस्लाम की दावत कबूल करने और अल्लाह की राह में जिहाद करके डायरेक्ट जन्नत जाने का मशवरा देते हैं। आइए जानते हैं इस तबलीगी जमात की सच्चाई और उनके द्वारा किए गए ऐसे काम जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दें, और जानेंगे इस फौज का डायरेक्टली कनेक्शन आतंकवाद और इंसानियत के खिलाफ की गई सबसे गहरी साजिशों के बारे में। साथ ही जानेंगे किस तरह से तबलीगी जमात अपनी कौम के ही लोगों का माइंड वॉश करके कैसे उनके घर को तबाह बर्बाद करने का काम कर रही है। तो बने रहिए आज की स्पेशल वीडियो में और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। ऐ नबी, आप उन्हें अपने खुदा के सच्चे रास्ते यानी इस्लाम की और हिकमत तथा अच्छी नसीहत के साथ बुलाएं और उनसे ऐसे बहस करें जो सबसे बेहतरीन हो। कुरान 16:125। ऐ कपड़ों में लिपटने वालों, खड़े हो जाओ और खबरदार करो और अपने रब की शान बयान करो और अपने कपड़ों को पवित्र रखो और गंदगी यानी बुतों से दूर रहो। सूरह मुदस्सिर आयत 1 से 5। यही वो मक्की आयतें हैं जिसने लोगों की जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया था। यानी जब अल्लाह ने मोहम्मद साहब को तबलीग करने का हुक्म दिया तब मोहम्मद साहब ने भी इसे बहुत सीरियसली ले लिया। अब यह उनके दिमाग का वहम था या उनकी सोची समझी साजिश, जो भी था मक्का वालों पर बहुत भारी पड़ने वाला था। इन्हीं आयतों के सहारे मोहम्मद साहब ने लोगों के सामने गली कूचों और चौराहों पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर खुद को सच्चा नबी और अल्लाह को सच्चा खुदा साबित करने और दिए हुए कलाम कुरान को सच्चा बताने, दूसरे खुदाओं को नीचा दिखाने और एक अल्लाह का कानून तमाम अरब पर नाफिज करने की मुहिम छेड़ी थी। लेकिन क्या ये मुहिम सफल हुई? अगर मोहम्मद दुनिया के लिए आखिरी मैसेंजर थे जिन्होंने मक्की और मदनी यानी हिंसा और अहिंसा दोनों तरह की आयतों पर अमल किया और दुनिया में भी आज भी 70% से ज्यादा लोग काफिर हैं, तो फिर इस्लाम तो फेल हो गया। खैर, आज के दौर में जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना तो आसान नहीं है, इसलिए उन मदनी आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताकर आज के दौर में ये मक्की आयतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये नई मुहिम जिसे तबलीगी जमात कहते हैं हमारे देश से शुरू हुई, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सेक्युलरिज्म की आड़ में मजहबों को इतनी छूट दी गई है जितनी शायद ही दुनिया के किसी और देश में हो। इस मिशनरी फोर्स को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बताकर इसको बैन कर दिया है, पर फिर भी ये हमारे देश में आज भी एक्टिव है। खैर, इन्हीं आयतों का सहारा लेकर आज ये तबलीगी जमात यानी मुस्लिम मिशनरी फोर्स के लोग पूरी दुनिया में अल्लाह का कानून लागू करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये काम सुन्नत है, और वो भी सुन्नत मोकदा यानी वो सुन्नत जो कि छोड़ी नहीं जा सकती। आप लोगों ने जिहाद नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर जिहाद का मतलब बस वो नहीं जो आप समझते हैं। यूं तो इस्लाम में 6 तरह के जिहाद हैं, पर 2 जिहाद अव्वल हैं। नंबर 1 जिहाद अल असगर, नंबर 2 जिहाद अल अकबर। असल में जिहाद जन्नत जाने का शॉर्टकट है, या यूं कहें कि अल्लाह ने जिहादी को पहले से ही जन्नती बना के भेजा हुआ है। हर जिहादी का पक्का यकीन है कि उसकी सीट जन्नत में रिजर्व्ड है और बस मरते ही वो जन्नत में 72 हुरों की गोद में होगा। सुहाने सपने। खैर, कहानी पे वापस आते हैं। आज बात जिहाद अल अकबर की करेंगे, जिसका मतलब अहिंसा यानी बिना मारकाट से किया जाने वाला जिहाद। इसमें भी कई कैटेगरी हैं।
पर उनमें सबसे ऊपर दावतुल जिहाद है, यानी लोगों को इस्लाम की दावत देना या इस्लाम की तरफ बुलाना। इसी को तबलीग जिहाद भी कहते हैं। और इस जिहाद को करने वाले ग्रुप को तबलीग जमात या मुस्लिम मिशनरी फोर्स कहते हैं। ये सीधे तौर पर उन लोगों से जिहाद है जो या तो अल्लाह को नहीं मानते या उसके हुक्म को ठीक से फॉलो नहीं करते। इसमें लोगों को अल्लाह और उसके नबी की बताई गई शिक्षा पर कैसे चलना है और कैसे और क्यों गैर मुस्लिम से नफरत करनी है, ये सिखाया जाता है। इसीलिए ईमान वाले लोग हर किसी गैर मुस्लिम को दीन की दावत देते रहते हैं। पर यह संगठन ऐसा करता ही क्यों है? ये तो हर ईमान वाला करता है। इसका जवाब है कि हर ईमान वाले का पक्का यकीन है कि अगर वो अपनी जिंदगी में जिहाद में मारा गया तो उसे डायरेक्ट जन्नत मिलेगी, पर उसके लिए लड़ना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। पर अगर एक ईमान वाले ने अपनी पूरी लाइफ में एक भी गैर मुस्लिम को अगर ईमान में दाखिल कर लिया तो उसको भी कयामत के दिन वही दर्जा मिलेगा जो जिहाद में शहीद हुए ईमान वाले को मिलेगा, यानी जन्नत कन्फर्म। इसीलिए हर ईमान वाले को गैर मुस्लिम को इस्लाम में कन्वर्ट कराने का कीड़ा काटता रहता है। और इस काम को सही ढंग से किया जाए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसको हम तबलीग जमात कहते हैं। आज पूरी दुनिया में फैल चुका ये संगठन मासूम मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। आइए जानते हैं इस संगठन की ताकत के बारे में और फिर आगे इसके इतिहास और इसके काले कारनामों पर भी बात करेंगे। तबलीग जमात की शोहरत और खास लोग। तबलीगी जमात अब एक दुनियावी मजहबी आंदोलन है। इसका फॉलोअर इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका सहित कई देश में है। जमात जिस देश में काम करती है उसका अपना हेडक्वार्टर भी उस देश में ही मौजूद है, लेकिन इसका दुनियावी रूहानी सेंटर दिल्ली में मौजूद निजामुद्दीन मरकज को ही माना जाता है। ये मिशनरी फोर्स दूसरे देशों में भी बड़े प्रोग्राम करती है। बांग्लादेश में बिस्वा इत्तेजा नाम का एक प्रोग्राम आयोजित करती है, जिसे हज के बाद दुनिया में मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा जोड़ या जमावड़ा माना जाता है। इस ग्रुप के मानने वालों में बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज और काफी बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। कुछ मशहूर साउथ एशियन हस्ती भी हैं, जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्य शाहिद अफरीदी और इंजमामुल हक वगैरह, ये इसके मशहूर सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के हाशिम अमला भी इस जमात के मुरीद हैं। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति फारूक लेंगरी और मोहम्मद रफीक तरार को भी इसका सदस्य माना जाता है, जबकि पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इस जमात के सदस्य रह चुके हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं इसके इतिहास पर, फिर आगे काले कारनामों पर भी नजर डालेंगे। तबलीग जमात का इतिहास। तबलीगी जमात की शुरुआत लगभग 100 साल पहले 1926 में देवबंदी इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास कंधलवी ने मौजूदा हरियाणा के मेवात में एक इस्लामी सुधार आंदोलन के रूप में की थी। तबलीगी जमात का काम ज्यादातर इस्लाम के मानने वालों को इस्लामियत के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना था। मौलाना इलियास ने देवबंद में मौजूदा मदरसा दारुल उलूम देवबंद से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कट्टरपंथी मौलाना इलियास को यह देखकर बहुत गुस्सा आता था कि मेवात के मुसलमान हिंदू तौर तरीके से भारतीय संस्कृति का पालन कर रहे थे और अरबी इस्लाम की जीवन पद्धति से पूरी तरह से बेखबर थे। इसलिए मुसलमानों को अरब के इस्लाम के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करने के मकसद से तबलीग जमात की स्थापना की गई। ये जमात पूरी तरह से गैर राजनीतिक थी। इसका मकसद पैगंबर मोहम्मद के बताए गए इस्लाम के 6 बुनियादी अरकान यानी सिद्धांत, यानी नंबर 1 कलमा तैयब, नंबर 2 सलाह यानी नमाज, नंबर 3 इल्म जिक्र यानी पढ़ना और याद करना, नंबर 4 इकराम मुस्लिम यानी मुस्लिम का सम्मान, नंबर 5 इखलास नियत यानी इरादा ईमानदारी और नंबर 6 दावत तबलीग यानी धर्मांतरण का प्रचार करना था। तबलीग जमात बनाने की वजह। मौलाना इलियास के तबलीग जमात बनाने की वजह पूरी तरह से साफ थी, क्योंकि उस वक्त के भारत में मुसलमान केवल नाम के थे। वो अपने मुर्दों को जलाया करते थे, उनका नाम भी गैर इस्लामी हुआ करते थे और उनका कल्चर भी भारतीय हिंदू धर्म के मुताबिक हुआ करता था। और होता भी क्यों ना। दरअसल भारत में केवल 5 से 6 मुस्लिम जातियां जर्नल यानी ऊंची मानी जाती हैं, जैसे शेख, सैयद, मुगल, पठान और शिया मुसलमान। माना जाता है केवल यही जातियां मुगलिया रियासत के दौरान भारत से बाहर से आईं। बाकी सभी जातियां फोर्सफुली कन्वर्जन या जजिया जैसे टैक्स या और अन्य वजहों से मुसलमान बनी थी। इन लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था,
पर अपने तौर तरीके यानी रिवायत नहीं छोड़े थे। उदाहरण के तौर पर इन जातियों में आज भी ये रिवायतें देखी जा सकती हैं, जैसे शादी ब्याह में मंडा, हल्दी, चाला यानी गोना, कंगना बांधना, जूता चुराई, छठी या छूछक वगैरह। इसके अलावा कोई भी अच्छे काम करने से पहले अपने बुजुर्गों की कब्र पर जाकर दुआ करना यानी पूर्वजों का आशीर्वाद लेना वगैरह वगैरह। ये सारे काम गैर इस्लामी होते हैं। ये ओबीसी मुस्लिम जातियां किया करती थी। आज भी अगर कोई मुस्लिम समाज इस तरह की रस्म करता है तो उसके पूर्वज बेशक 100% हिंदू रहे होंगे, जिससे मौलाना इलियास को मुस्लिम समाज में बदलाव करने और उनको अरबी कल्चर में ढालने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने तबलीग जमात को बनाने का फैसला किया। तबलीग जमात का शुरुआती सफर। मौलाना इलियास की मौत के बाद उनका बेटा मौलाना मोहम्मद यूसुफ तबलीग जमात का दूसरा प्रमुख नेता बना। इसके बाद अगले 2 दशकों में तबलीगी जमात दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका तक पहुंच गया। अरब में इसको जमात अल तबलीग और पाकिस्तान में तहरीके ईमान कहा जाता है। इसके अलावा ये 1946 में ब्रिटेन में और 1952 में अमेरिका भी पहुंच गया था। अपने शुरुआती दौर में तबलीगी जमात काफी सफलतापूर्वक कन्वर्जन करने में सफल हुआ और दुनिया के हर देश में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लोगों को 10, 20, 30, 40 लोगों के ग्रुप में भेजकर इस्लाम का प्रचार प्रसार कराया और बहुत बड़ी तादाद में इन इस्लामी मिशनरी फोर्सेज ने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया। वर्तमान में तबलीगी जमात के कई देशों में मुख्यालय स्थापित हैं, जिनमें रावलपिंडी पाकिस्तान, टोंगी बांग्लादेश, निजामुद्दीन या बंगले वाली मस्जिद दिल्ली और ड्यूसबरी ब्रिटेन में प्रमुख हैं। फिलहाल तबलीगी जमात को अपना काम करने की गतिविधियों को चलाने के लिए कई विवादित संगठन जैसे वर्ल्ड मुस्लिम लीग, वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ, हरमन फाउंडेशन, इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन वगैरह से मोटी रकम की सहायता मिलती है। और इसके अलावा भी ये मुस्लिम मिशनरी खुद भी चंदे के तौर पर एक बड़ी फोर्स के रूप में पूरी दुनिया में पैसा बटोरने के लिए लोगों को भेजते हैं। एक अंदाज के मुताबिक इनका सालाना चंदा 10 से 15 बिलियन डॉलर के करीब है। तबलीगी जमात की विदेशी मिशन। तबलीगी जमात का पहला विदेशी मिशन 1946 में हिजाज, पश्चिमी सऊदी अरब और ब्रिटेन को भेजा गया था। इसके बाद 1970 से 1980 के दौरान अमेरिका और यूरोप के कई देशों में तबलीग जमात का प्रचार प्रसार किया गया। फ्रांस में इसे 1960 के दौरान भेजा गया, जहां जमात को खूब कामयाबी मिली। यूरोप में तबलीगी जमात ने गरीब आबादी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। यही वजह है कि इस महाद्वीप के देशों में 1970 से 80 के दशक में तबलीगी जमात की प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी। हालांकि बाद में यूरोपीय मुसलमानों ने अधिक पढ़े लिखे और बौद्धिक संगठन की तलाश शुरू की, जिसकी वजह से तबलीगी जमात में बड़ी संख्या में लोगों का मोह भंग हुआ और इनमें कमी आई। यानी ये भी कह सकते हैं कि लोग इस्लाम को बहुत तेजी से छोड़ भी रहे थे। तबलीगी जमात का काम। तबलीगी जमात का काम अरबी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। यह ग्रुप गैर मुसलमानों को इस्लाम में कन्वर्जन करने के बड़े अभियानों को संयोजित ढंग से चलाता है। दुनिया भर में फैली हुई इसकी मस्जिदों का एक ही मकसद है कि इन मस्जिदों के इमाम हर जुमे को अपने खुतबे यानी भाषण में इस बात पर जोर दें कि प्रत्येक मुसलमान का यह मजहबी फर्ज है कि वह हर साल कम से कम 1 महीना या 40 दिन, जिसे चिल्ला भी कहा जाता है, इस्लाम के प्रचार व प्रसार में लगाए। दावा किया जाता है कि तबलीगी जमात की शाखाएं दुनिया के 159 देशों में मौजूद हैं। इस जमात के अनुयायियों यानी मानने वालों की संख्या 20 से 30 करोड़ तक बताई जाती है। दक्षिण एशिया में मोटे तौर पर तबलीगी जमात में 15 से 25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जमात के सदस्य मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच काम करते हैं और उन्हें पैगंबर मोहम्मद द्वारा बताए गए जिंदगी के तरीके बताते और सिखाते हैं। तबलीगी जमात का काम करते वक्त जमात के मेंबर्स को छोटे छोटे समूह यानी ग्रुप में बांट दिया जाता है। हर समूह का एक मुखिया बनाया जाता है, जिसे अमीर या अमीर जमात कहते हैं। ये लोग मस्जिदों में जाकर ठहरते हैं और वहां से चुनिंदा जगहों पर मुसलमान और गैर मुसलमानों के बीच जाकर उन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं। इस इस्लामिक मिशनरी फोर्स का दावा है कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसका मकसद कुरान की शिक्षाओं यानी तालीम के जरिए इस्लामी समाज यानी मुआशरा या सोसाइटी का निर्माण यानी तामीर करना है। पर क्या बस यही इनका काम है या कुछ और भी है?
आइए जानते हैं कैसे इस जमात का नाम आतंकवाद से जोड़ा गया और क्या है इस इस्लामी मिशनरी ग्रुप की सच्चाई। यूं तो तबलीगी जमात पर लगने वाले आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर कुछ मुख्य आरोपों पर नजर डालते हैं। इनमें सबसे पहला आरोप मशहूर इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक से जुड़ा हुआ है। इसमें हमें यह भी जानने को मिलेगा कि आखिर जाकिर नाइक को इंडिया छोड़कर क्यों भागना पड़ा। नंबर 1, 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ नवंबर में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके मुताबिक ये वही संस्था है जो कि तबलीगी जमात के लिए फंड इकट्ठा करती थी और तबलीगी जमात के साथ मिलकर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया करती थी। FIR के मुताबिक इसी साल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई थी। बांग्लादेश के जांच अधिकारियों ने बताया था कि ढाका आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी इस्लामी प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रभावित था और इस हमले में शामिल लोग तबलीगी जमात के सदस्य थे, जिससे यह साबित होता है कि जाकिर नाइक का इस आतंकी हमले में सीधे तौर पर हाथ था और तबलीगी जमात का कनेक्शन भी इसमें साफ दिखाई पड़ता था। आतंकवादी घटना और गतिविधियों की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जाकिर नाइक और उसकी संस्था के खिलाफ FIR में जाकिर नाइक और उसकी संस्था पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के गंभीर आरोप लगाए थे। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों पर पुख्ता सबूत के बीच भारतीय केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। देश में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ED ने माना कि जाकिर नाइक की संस्था आतंकवादियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही थी। मुंबई में नाइक की संस्था के दफ्तरों को बंद करवा दिया गया क्योंकि जाकिर नाइक और उसकी संस्था सीधे तौर पर ISIS और लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान को भी फंड मुहैया कराने की कोशिशों में मुफ्तला पाई गई थी। उस वक्त जाकिर नाइक सऊदी अरब में था। जब उसे पता लगा तब वो सऊदी अरब से सीधा मलेशिया फरार हो गया। वहां से वो आज तक इंडिया कभी वापस नहीं आया। NIA इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और दूसरी तमाम एजेंसियों की पुलिस की जांच को मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के खिलाफ 115 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके ऊपर जाकिर नाइक के आतंकवादी कनेक्शन और इसी से जुड़े हुए उसके खिलाफ सबूत पर मुकदमा भी चला, जो अभी भी लंबित है। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी जमात और जाकिर नाइक और उसकी संस्था ने केरल में जिन युवाओं का धर्म परिवर्तन कराया, उनमें 24 युवा ISIS के आतंकवादी बन गए। इन 24 युवाओं का धर्म परिवर्तन होने के बाद ये ISIS ज्वाइन करने के लिए केरल से अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में ISIS के लिए लड़ने के लिए आतंकवादी जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर में लगातार आते जाते थे। जाकिर नाइक का सबसे खास आदमी RC कुरैशी उन युवाओं के लगातार संपर्क में था, जो युवक केरल से अफगानिस्तान जाकर ISIS के आतंकवादी बन गए थे। इस तरह से जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री खोल रखी थी और इस धर्म परिवर्तन के बाद युवाओं को आतंकी फैक्ट्री के लिए तैयार किया जाता था। नंबर 2, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या 1 फरवरी 2002 को कराची में हुई थी और उनकी हत्या से जुड़े सभी बड़े नाम का तबलीगी जमात से कम या ज्यादा ताल्लुक रहा है। दरअसल पर्ल की हत्या में पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले उमर सईद नाम के एक आतंकवादी को रिहा किया था। गौरतलब करें कि उमर को 1999 में कंधार में भारतीय विमान IC-814 के बंधकों को छोड़ने के बदले भारत सरकार द्वारा रिहा किया गया था। उमर के ISIS से बेहद करीबी ताल्लुक हैं। अमेरिका में 9/11 हमले में भी उसका नाम सामने आया था। पर्ल की हत्या से पहले उसकी मुलाकात मुबारक शाह गिलानी नाम के पाकिस्तानी आतंकी से हुई थी। यह अमेरिका में तबलीगी जमात के जरिए से मुस्लिम ऑफ अमेरिका नाम की संस्था चलाता था। इसके जरिए से वो मुहाजिदीन की ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी यूरोपियन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजता था। तबलीगी जमात के जरिए मुस्लिम ऑफ अमेरिका के कई आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने गए थे। 2001 में रिचर्ड रेड नामक एक आतंकवादी का नाम सामने आया, जिसने एक अमेरिकी विमान को अपने जूते में रखे बम से उड़ाने की नाकाम कोशिश की थी। पर्ल इसी आतंकी के गिलानी के साथ संबंध का पता लगाने पाकिस्तान गए थे। रिचर्ड अलकायदा का आतंकी था, जो कि तबलीगी जमात के कई सम्मेलनों में भाग ले चुका था। ऐसी संभावना है कि तबलीगी जमात के माध्यम से ही उनका ब्रेन वॉश किया गया था। नंबर 3, 21 जून सन 2022 में महाराष्ट्र के अमरावती में मेडिकल स्टोर चलाने वाले केमिस्ट उमेश कोले की हत्या तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने की थी। NIA की चार्जशीट में ऐसा कहा गया है। NIA के मुताबिक उमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने उसका गला काट दिया था ताकि आम आदमी के मन में डर पैदा किया जा सके।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि ये मर्डर के 11 आरोपी तबलीगी जमात के इस्लामी कट्टरपंथ के थे। अमरावती के उमेश 54 साल उम्र की 21 जून को काम से लौटते वक्त 3 हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमलावर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में उमेश की व्हाट्सएप पोस्ट से नाराज थे। नुपुर शर्मा ने टेलीविजन शो पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। नंबर 4, इस घटना के एक हफ्ते बाद ही 28 जून 2022 में राजस्थान उदयपुर में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े गला काटकर 2 युवकों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये दोनों युवक भी तबलीगी जमात से संबंध रखते थे। कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की थी, जिससे ये युवक चिढ़े हुए थे और लोगों के दिल में खौफ बिठाने के लिए इन्होंने निहत्थे कन्हैया लाल की दिन दहाड़े चाकू से गर्दन काटकर हत्या की और उसकी वीडियो भी बना ली, जिस पर बाद में काफी विवाद भी हुआ था। तबलीगी जमात और कोरोना विवाद। यही वो विवाद है जिसकी वजह से तबलीगी जमात का नाम बहुत तेजी से वायरल हुआ और सभी लोगों के बीच चर्चा का बाइस बन गया। 24 मार्च को लॉकडाउन लागू होने से पहले दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें विदेश से 250 से अधिक लोग शामिल हुए थे। कई हजार लोग भारत से भी शामिल हुए थे। इस मरकज में करीब 5000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी है। अचानक लॉकडाउन लागू होने से मरकज में अफरा तफरी मच गई और तबलीगी जमात के सदस्य बिना बताए अपने घरों की ओर भागने लगे, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना के प्रसार में तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताया था। निजामुद्दीन मरकज की बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने जरा सा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रखा, जिसके चलते कई जमाती कोरोना संक्रमण में पाए गए और उन्होंने बेपरवाह होकर देश के कई हिस्सों में यात्राएं की। इससे देश में संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हुई और जब जमातियों को जांच और इलाज के लिए अस्पतालों में दाखिल किया गया तो उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव भी किया। जिन लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर क्वारंटाइन किया गया था, उन लोगों ने भी पुलिस और स्टाफ पर थूकने और उनको संक्रमित करने जैसे कामों को भी अंजाम दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही। इन सब के चलते भारतीय लोगों में तबलीगी जमात को लेकर खासी नाराजगी भी देखी गई थी। तबलीगी जमात पर रोक। भारत में भले ही तबलीगी जमात को देवबंदी मुसलमानों का एक गुट ही समझा जाता हो, पर हकीकत में तबलीगी जमात दुनिया में एक अलग फिरका समझी जाती है। दुनिया में सुन्नी मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, ये सच बात है। 2021 में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात, जो कि सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा समूह है, इसके बावजूद सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बताया है। सऊदी अरब में तो मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद लोगों को तबलीगी जमात से ना जुड़ने और इस समूह से पैदा होने वाले खतरों के बारे में भी बताने का ऐलान किया है, जिसके बाद तबलीगी जमात एक बार फिर से चर्चा में आ गया था। पीयू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 150 देशों में तबलीगी जमात के 35 करोड़ लोग सदस्य हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात है। एक तरीके से देखा जाए तो तबलीगी जमात अपने आप में एक इस्लामी मिशनरी फोर्स है, जो कि लोगों को बहुत तेजी से इस्लाम में कन्वर्जन करने का काम करती है और इसकी बहुत बड़ी तादाद होने की वजह से गरीब मुस्लिम मुल्क इसके दबाव में रहते हैं, जिसकी वजह से इस जमात के बड़े करता धरता अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे मुल्कों पर दबाव भी बनाते हैं, जो कि वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है। अगर कन्वर्जन की बात भी छोड़ दी जाए तो आम मुस्लिम्स की जिंदगी पर भी इसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। अक्सर ये तबलीगी जमात वाले लोग जब मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं और लोगों को दीन के करीब लाते हैं, तब ये कॉमन मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करते हैं। मसलन अगर कोई अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम दिलवा रहा है तो ये लोग उनका ब्रेन वॉश करके उनके बच्चों को मॉडर्न स्कूल से निकालकर मदरसों में डालने के लिए कहते हैं, जहां इन बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी को डिस्कस किया है। इसके अलावा ये सुकून से जिंदगी काट रहे लोगों को इतना कट्टर बना देते हैं कि कई बार इन घरों के बच्चे कट्टर इस्लामिक शरिया में घुटन महसूस होने के बाद गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिसके कई एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। जैसे पिछले दिनों दिल्ली के शास्त्री पार्क एरिया में एक लड़की ने अपनी लाइफ खुद ही खत्म कर ली, क्योंकि उसके वालिद ने तबलीगी जमात से जुड़कर उसका स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। इन परिवारों के दर्द को महसूस करवाने के लिए मैं आपको ऐसी ही एक दर्दनाक स्टोरी से रूबरू करवाता हूँ, जिसका कुछ हिस्सा आपको इस वीडियो में मिलेगा और पूरी स्टोरी हम अगले वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम शमा है। मैं एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की एक खुश मिजाज लड़की थी।
मुझसे अम्मी अब्बा की मोहब्बत देखकर मेरे भाई भी मुझसे जला करते थे। ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही थी कि एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ लोग आए जो कि किसी दूसरे शहर से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में मुकाम किए हुए थे। अब्बा मेरे सामने खड़े थे और मैं मारे खुशी के अब्बा के गले लग गई कि अचानक अब्बा ने मुझे अपने से पीछे कर दिया और मेरी अम्मी को आवाज़ लगाई। और मैं कह देता हूँ, आज के बाद शमा घर से बाहर नहीं जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसे बाहर भेजने की। और बस उसी दिन से मेरी ज़िंदगी का बुरा दौर शुरू हो गया था। इस पर अब्बा ने कहा कि कोई और नहीं, मेरे जमात के साथी अशरफ भाई हैं। बहुत नेक और शरीफ इंसान है, हमारी मस्जिद के इमाम हैं। अगर शमा का निकाह उनसे हो गया तो इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और उनके साए में रहेगी तो उनके सवाब के सदक़े में शायद इसे भी जन्नत नसीब हो जाए। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बदतरीन रातों में से एक थी। मेरे शौहर ने मेरी चेहरे की तरफ देखना भी गवारा न समझा। उन्हें पता था मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रही थी, मगर वे रुकते ना थे। ये था मेरी आने वाली वीडियो शमा की कहानी का कुछ अंश। आगे क्या हुआ शमा की स्टोरी में, उसको जानने के लिए इस वीडियो का अगला एपिसोड जरूर देखें। तबलीग यानी दीन का प्रचार। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि बिना खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, यानी काफिर लोगों को काफिर पैदा करना भी उसकी मर्जी का हिस्सा है। दूसरी ओर वही अल्लाह खुद अपने मजहब का प्रचार करने को भी कहता है। कई आयतों में कहता है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, फिर भी ईमान की दावत दिलवाता है। इन सब बातों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। अल्लाह के नाम से नबी ने भी बिजनेस चलाया था और अल्लाह और नबी के नाम से आज भी बिजनेस चल रहा है। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना मोहम्मद साद, क्या आप जानते हैं कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है? 2000 करोड़। क्यों, देखें आपने इतने पैसे कभी लाइफ में? नहीं ना, आप देखेंगे भी कैसे? आपके होशो हवास और अकल का सौदा करके उसने आपको ईमान का चूरन बेचकर यह पैसा कमाया है। आपसे बस यही ख्वाहिश है कि भले ही आप एक्स मुस्लिम बने या ना बने, पर ऐसे आतंकवादी लोगों का समूह ना बने। अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें, सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।